हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग नर्सरी से लेकर आते हैं रोज प्लांट, तो वो कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ क्यों मर जाते हैं, क्या रीजन होता है, कौन कौन सी गलतियां हम कर देते हैं जिससे कि ये प्लांट हमारे यहाँ आने के बाद सूख जाता है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल लवली गार्डन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, हम लोग कभी कभी नर्सरी से रोज प्लांट लेकर आते हैं और खूब अच्छे से उसमें फूल वगैरह तो रहते हैं, कलियां भी रहती हैं, लेकिन लगाने के बाद धीरे धीरे उसमें की सारी पत्तियां पीली पड़ के गिर जाती हैं और हमारा प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है, आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ ताकि आप भी वो गलतियां करने से बचें। तो गाइस, सबसे पहले आप नर्सरी से जब भी रोज प्लांट परचेज करें, और अगर आप बिगनर हैं, आपका हाथ गार्डनिंग में नहीं बैठा है, तो आप ध्यान से उस प्लांट को अच्छे से देख लीजिए, उसके लीव्स वगैरह को देख लीजिए, उसके जो तने वगैरह है उसको चेक कर लीजिए कि कहीं उस पे कोई रोग वगैरह तो नहीं लगा है। कभी कभी ऊपर से पत्तियां देखने में तो चिकनी रहती हैं, साफ सुथरी रहती हैं, पर नीचे कुछ काले काले कीड़े लगे रहते हैं जो कि हमें नहीं दिखते हैं। तो इस बात को आप जरूर चेक करिए। साथ ही साथ उसके तने पे इस तरीके का कोई फंगस वगैरह ना हो। ये मेरा फंगस लग रहा था, पर इस पे मैंने एलोवेरा का जेल हाथों में लेकर इस तरीके से लगा दिया, सिनेमन पाउडर मिलाकर लगा दिया था, तो ये दाग तो पड़ गया पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकेंड बात हमको ध्यान में रखने वाली ये होती है कि हमारा जो रोज प्लांट होता है, हम लोग नर्सरी से लेकर आते हैं तो हमको इस बात को जरूर चेक करना चाहिए कि वो चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी में अगर लगा हो तो हमें उसे किसी पानी से भरी बकेट में रखकर उसकी जड़ से उस मिट्टी को धीरे धीरे हटा देना चाहिए। अगर हम पानी में न डाल के हाथों से हटाएंगे तो हो सकता है कि रूट डैमेज हो जाए, और रूट डैमेज होने से भी प्लांट सूख जाते हैं। तो इसलिए उसको चिकनी और काली मिट्टी से हटाकर प्लांट को लगाइए। थर्ड जो मेरा रीजन होता है रोज प्लांट सूख जाने का, वो है कभी कभी हम रोज प्लांट नर्सरी से लाकर लगाकर उसे डायरेक्ट फुल सनलाइट में रख देते हैं, तो उससे भी प्लांट कभी कभी सूख जाते हैं। क्योंकि जो परमानेंट नर्सरी होती है, जो कि हमेशा लगी रहती है, जो दुकान वगैरह थोड़ी सी छोटी सी दुकान रहता है, ग्राउंड में अपना बनाकर नर्सरी खोले रहते हैं, वो हरे रंग का आता है प्लास्टिक, उसका एक लेयर बनाए रहते हैं जिसके नीचे वो प्लांट रखते हैं। वो ग्रीन नेट नहीं होता है, मगर ग्रीन नेट से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है प्लास्टिक का, जिसे कि पतरा बोलते हैं, उसको लगा कर रखते हैं। तो उसमें बहुत कम धूप आती है, बहुत छन छन की धूप आती है। लोग प्लांट लेकर आते हैं और तुरंत बेच देते हैं, या फिर कुछ दिन अगर वहां पे प्लांट रह जाता है तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो उसको वहां का अगर हम प्लांट लेकर आकर और डायरेक्ट तेज धूप में रख देते हैं, तब भी हमारे प्लांट के पत्ते वगैरह बर्न हो जाते हैं, सूखने के चांसेस होते हैं। मैं ये बात आपसे इसलिए बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे नर्सरी थी, वहां पे इस तरीके का लगा था प्लास्टिक का, और मैं वहां से एक 2-3 प्लांट लेकर आई थी। मई में लेकर आई थी, जबकि बहुत ज्यादा धूप थी, और मेरा एक प्लांट सूख गया था इसी कारण से, क्योंकि मैंने उसको वो वहां पे बहुत ही छन्नी छन्नी सी धूप मिल रही थी, और हमारे यहाँ आकर उसको बहुत ज्यादा धूप मिल गई। एंड गाइस, अगर हमारे पॉट का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है तब भी हमारे प्लांट अक्सर सूख जाते हैं इसलिए क्योंकि इन दिनों में तो कभी कभी हम पानी देते हैं, वो अच्छे से ड्रेन होते रहते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में जब कंटिन्यू बारिश होती है, 3 से 4 दिनों तक या 8 से 9 दिनों तक कंटिन्यू बारिश होती है, तेज मूसलाधार बारिश होती है, तो गमलों में काफी वक्त तक पानी टिका रहता है, जो कि रूट को डैमेज कर देता है, और रोज प्लांट या फिर हर वो प्लांट जिसकी की ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं होते हैं वो सूख जाते हैं, और उनकी रूटें जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं इस पानी के रुकने की वजह से। और गाइस, नेक्स्ट मेरा जो कारण होता है मेरे समझ से ओवर फर्टिलाइजर। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर ओवरडोज में दे देते हैं तो उसका रिएक्शन सीधे रूट पे होता है और प्लांट सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो नीचे हम लोग सरफेस एरिया पे मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी पानी देने के बाद वो सीधे रूट पे अपना असर डालता है और प्लांट को खराब कर देता है। प्लांट पहले मुरझा जाते हैं, फिर धीरे धीरे सूख जाते हैं। अगला मेरा जो कारण है वो होता है
प्रूनिंग, अगर कभी कभी हम लोग मई जून जुलाई या फिर कभी भी प्रूनिंग करते हैं तो हमें प्रूनिंग करने के बाद यहाँ वाले एरिया पे कभी कभी हमारा रोज प्लांट सूख जाता है, 1-2 ब्रांच उसकी सूखी रहती हैं, उसके नीचे से जो ग्रीन ब्रांच रहती है उसके थोड़ी सी ऊपर हम प्रून कर देते हैं। तो उस पे हमें इसी तरीके से नहीं छोड़ देना चाहिए उसको, उस पे हमें या तो गरम करके मोमबत्ती गिरा देना चाहिए या फिर नेल पेंट लगा देना चाहिए या फिर कोई सा भी पेंट, ताकि वो पूरा कवर कर ले। और अगर उसको हम वैसा करने से नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे जो सूखापन होता है वो नीचे जाते 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 सब प्लांट को खराब कर देता है, ये भी एक कारण है। और अगला कारण ये है कि कभी कभी हम रोज प्लांट को बहुत ही ऊपर लगा देते हैं, मतलब मिट्टी में बीच में न रख के ऊपर ही लगा देते हैं, और पानी वगैरह जब उस पे डालते हैं या बारिश की तेज पानी बरसता है तो उसकी रूट ऊपर से धीरे धीरे साफ होके दिखने लगती है, तो उसके कारण भी कभी कभी रोज प्लांट सूख जाता है। तो गाइस, आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो मैंने रीजन बताया है, जो गलतियां हम लोग कर देते हैं जिससे कि हमारा रोज प्लांट खराब हो जाता है, वो गलतियां आप करने से जरूर बचिए। आपका रोज प्लांट आपके पास हमेशा बना रहेगा। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।